कहते हैं ठगी करने के लिए सिर्फ चालाक दिमाग नहीं बल्कि एक दमदार किरदार भी चाहिए। और दतिया में यानी मध्य प्रदेश के दतिया में पकड़े गए बीते दिनों इस शख्स ने पूरा किरदार ही कर लिया। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप कितनी भी सफल तरीके से काम करो, लेकिन अगर गलत काम करोगे तो पुलिस आप तक पहुंच जाएगी, आपकी गिरेबां तक पहुंच जाएगी और आप सलाखों के पीछे होगे, जेल जरूर जाओगे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। काले रंग की यूनिफॉर्म, कंधों पर 3 स्टार और परिचय ऐसा कि सामने वाला खौफ में आ जाए। आरोपी खुद को एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स का डीआईजी बताता था, लेकिन हकीकत में वह कोई अधिकारी नहीं बल्कि पुलिस के मुताबिक एक साथी ठग भड़िया था। आरोप है कि मनीष कुमार नाम के शख्स ने दतिया के 2 सराफा व्यापारियों से पहले एक कथित एफआईआर का डर दिखाया, कहा कि उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज। फिर शुरू हुए समझौते के खेल। डर, दबाव, प्रभाव का ऐसा जाल बुना गया कि व्यापारियों से करोड़ों रुपए वो लेता चला गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अलग अलग किस्तों में करीब 80 लाख रुपए की ठगी कर ली। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया, वो भी पुलिस की जांच में, किसी रकम से उसने उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी तक खरीदी। पूरे मामले में एक और नाम सामने आया जिसने कथित पुराने लेन देन का दावा कर विवाद की जमीन तैयार की। इसके बाद फर्जी अधिकारी बनकर आरोपी ने ऐसा नाटक रचा कि व्यापारी उसके झांसे में आए। करीबन कुछ दिनों पहले सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष कुमार बताया जा रहा था, उसकी शिकायत आई थी कि वह एक एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी बनकर और लोगों के साथ ठगी करता है। जिस पर से जांच की गई तो वह मामला सत्य पाया गया और उस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध हुआ मनीष कुमार के विरुद्ध, जिसमें उसके द्वारा करीबन 30 लाख की ठगी की गई थी। और तत्पश्चात थाना सिविल लाइन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया था। तत्पश्चात आज दिनांक को उसी मनीष कुमार के विरुद्ध एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी शिकायत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इसी मनीष के द्वारा जो झांसी में फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक दफ्तर चलाता है और अय्यासी का जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ का शौकीन है, उसके द्वारा लोगों के साथ इसी प्रकार की ठगी की जा रही है, जिसके संबंध में आज दिनांक को थाना कोतवाली में आवेदक द्वारा 80 लाख की धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध करवाया है। मैडम, इससे क्या जो हुई होगी तो उसने बताया क्या करता था, इतने पैसे तो क्यों वहाँ पे खरीद करता। हाँ, उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो लग्जरी थी, उसको महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, होटल्स वगैरह में रुकना और जो महंगी जो जीवन शैली है उसको अपनाने का शौक था, दिखावे का शौक था, जिसके कारण वह लोगों से ठगी करता था और अपने शौक पूरे करता था। क्या दतिया के कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी दोनों ही अपराध जो इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुए हैं। ये बाकायदा वर्दी में रहता था, पीछे इसके गनधारी रहते थे, गन वाले गार्ड। इसका एक ऑफिस था जिसमें साफ साफ लिखा था डीआईजी ऑफिस, दिल्ली ऑफिस। तमाम इसमें डेको बना रखा था, लेकिन अब सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। पीड़ित ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, जांच शुरू हुई। आखिरकार फर्जी डीआईजी का नकाब उतर गया। अब सवाल यह है कि अगर ये नकली यूनिफॉर्म और कुछ कागज देखकर लोग करोड़ों के खेल में फंस जाते हैं तो असली और नकली की पहचान कैसे हो? यही सवाल इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल। तो अगर इस तरह के कोई ठग, इस तरह की कोई नकली पुलिस, इस तरह की कोई नकली क्राइम ब्रांच आपको ठग रही है तो सबसे पहले अगर आप सही हैं तो पुलिस के पास जाएं, प्रशासन के पास जाएं, अपने दोस्तों से सलाह लें, क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।